मसीह खुदावन में आज के सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं यीशु मसीह गरासीनियों के इलाका में। हमने देखा खुदावन यीशु मसीह ने उस शख्स को जो कब्रस्तानों में था रहाई बख्शी। अब वो कब्रस्तानों में नहीं बल्कि यीशु के कदमों में है और वो आज़ाद हो चुका है। उसके आज हम आखिरी पॉइंट पर गौर करेंगे। लिखा है वो बेड़ियों से जकड़ा हुआ था। लिखा है खुदावंद का रूह मुझ पर है और उसने मुझे भेजा ताकि गरीबों को खुशखबरी दूं और जो जकड़े हुए हैं, जो अबलीस के हाथों जुल्म उठा रहे हैं, जो बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, उनको आज़ाद करवा सकूं। ये शख्स जो है ये बेड़ियों से जकड़ा हुआ था। खुदावंद यीशु मसीह इस शख्स को इन बेड़ियों से आज़ाद करने गरासीनियों के इलाका में पहुंच गया। अबलीस ने, बदरूहों ने इसे बेड़ियों से जकड़ रखा था, अपने आप को मारता था और इसके जिस्म पर जख्म थे। मेरे बहनों भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह के बगैर लोग जकड़े हुए हैं। आज बहुत से लोग दरबारों की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। कुछ लोग जो हैं वो जादूगरों की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। कुछ लोग मिशन की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। कुछ लोग दुनिया की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। यीशु मसीह आपको इन तमाम बेड़ियों से छुड़ाने के लिए आया है, रहाई दिलाने के लिए आया है। बेड़ियों में जकड़ा हुआ शख्स खुदावंद की प्रस्तुश नहीं कर सकता। खुदावंद की प्रस्तुश वही कर सकते हैं जो बेड़ियों से आज़ाद हो जाएं। खुदा नहीं चाहता कि उसके लोग बेड़ियों में जकड़े रहें। पौलुस और सिलास को जब बेड़ियों से बांधा गया, यीशु मसीह ने उसी रात उनकी बेड़ियां तोड़ दी। वो नहीं चाहता कि दुनियावी बेड़ियों में भी कोई आपको जकड़े। वो दुनियावी और अबलीसी हर तरह की बेड़ियों से आपको रहाई दिलाना चाहता है। लेकिन यीशु मसीह जब आपकी ज़िंदगी में आएगा, जब आपके घर, आपके इलाका में आ जाएगा, फिर आप आज़ाद हो जाएंगे। ये शख्स जो बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, यीशु के आ जाने से आज़ाद हो गया। माजी में भी जिन ईमानदारों को बेड़ियों से जकड़ा गया वो बेड़ियां टूट गईं। आज भी जो बेड़ियों से बांधना चाहते हैं उनकी बेड़ियां टूट जाएंगी अंजील की कुदरत के वसीला से, यीशु की गवाही के वसीला से। और वो लोग जो अबलीस के हाथों दुख उठा रहे हैं और गुनाह की बेड़ियों में और बदरूहों की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, आज के सुबह वो भी आज़ाद होने को है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उनके दरमियान मौजूद है। आज के सुबह खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी आपके जीवन में ज़रूरी है। मेरे बहनों भाइयों, बेड़ियां तोड़ने की ज़रूरत है और बेड़ियां यीशु ही तोड़ने की कुदरत रखता है। ये शख्स बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, दुख उठा रहा था, मुसीबत के अंदर था, लेकिन खुदा नहीं चाहता कि आप बेड़ियों में जकड़े रहें। यीशु ने उस शख्स के लिए सफ़र किया। यीशु उस शख्स के लिए उस इलाका में गया। कुछ लोग ऐसी बेड़ियों में बंधे हुए हैं, वो कहते हैं हमारा स्टेटस, हमारा स्टैंडर्ड, हम एक बंदे को कलाम सुनाएं, हम चंद लोगों में जाएं। वो कलाम सुनाने से पहले पूछते हैं वहाँ कितने लोग होंगे। क्या हम बहुत से लोगों के दरमियान खिदमत करना चाहते हैं? आइए यीशु को पहले पौलुस की तरह, और जहाँ कहीं लोग दुख उठा रहे हैं, ऐसे इलाके जो गरासीनियों के इलाके हैं, जहाँ लोग कब्रस्तानों में हैं, जहाँ लोग बरहना हैं, जहाँ लोग बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, आइए उनके पास जाएं ताकि वो आज़ाद हों और हमेशा की ज़िंदगी पाएं। खुदावंद आपको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, आज को सुबह तेरा गहरा जिंदा फजल कलाम सुनने वालों पर चाहता हूँ ताकि वहाँ जाएं जहाँ ज़रूरत है। यीशु के नाम में आमीन। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।